हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन दिस न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था फ्रेंड्स? एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है, और इसका यूज हम सेंटेंसेस में कैसे करते हैं और इसका क्या महत्व है। प्रीवियस वीडियो में हमने यही सीखा था रिलेटेड टू एडजेक्टिव। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम आने वाले वीडियो में इसके काइंड्स और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि इसके कुछ टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया गया था। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये जो 3 टाइप्स हैं फ्रेंड्स एडजेक्टिव के, पिछले वीडियो में हमने इससे रिलेटेड 3 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप उस वीडियो को पहले जाओ, देखो, समझो कि व्हाट इज एडजेक्टिव, ठीक है। और ये 3 टाइप्स भी आपको देखने को मिलेंगे पिछले वाले वीडियो में। आज का जो वीडियो स्टार्ट होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव देखेंगे, इंटरोगेटिव, पॉजेसिव, एम्फेसाइजिंग एंड प्रॉपर, एंड द लास्ट विल बी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखें, ठीक है, यदि आप टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सीखना चाहते हैं अच्छे से तो। और फ्रेंड्स, आई विल श्योर यू कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो एडजेक्टिव है इससे रिलेटेड टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, आपको कोई भी पॉइंट्स, आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट एंड फर्दर हम देखते हैं कि हमारा क्या होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए, आज का जो हमारा पहला एडजेक्टिव होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझ लेते हैं, फिर दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम अच्छे से देखेंगे। कोई भी डाउट नहीं रहेगा फ्रेंड्स। आपको इसके साथ साथ हम प्रोनाउन को भी कंपैरिजन लेके चलेंगे, जिससे कि आपका जो डाउट है प्रोनाउन और एडजेक्टिव में आपको नेमिंग सेम मिलेंगे, प्रोनाउन में भी एडजेक्टिव में, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि किसी सेंटेंस में इस प्लेस पर हमारा प्रोनाउन काम कर रहा है कि एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करते हुए भी हम समझेंगे, जिससे कि हमारे जो डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए पहले हम देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि हम जानते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, मींस संकेत किया जाए किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन को। क्या करते हैं हम? इंडिकेट करते हैं, वह व्यक्ति, वह पेन, ठीक है, यह बुक। तो इस तरीके से हम, जैसे यह पेंसिल कर दें तो हम इस पेंसिल की तरफ क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। और जैसा कि हम जानते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव कितने होते हैं? दिस, दैट। अब दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? दीज, और दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दोज। यही होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यही होते हैं। अब देखो, दोनों तो सेम है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान देना, जब आप एडजेक्टिव पढ़ रहे हो तो ध्यान देना कि एडजेक्टिव के साथ साथ हमारा जस्ट एडजेक्ट, इसके बगल में ही साइड बाय साइड, बात समझना भाई, साइड बाय साइड मतलब एक दूसरे से एकदम चिपके हुए रहेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ साथ हमारा नाउन भी चिपका रहेगा उसके साथ, ऐसे समझना सेंटेंस में, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल में, दिस हाउस, अब देख रहे हो ना, ये जो हाउस है फ्रेंड्स हमारा क्या है? नाउन है। अब देखो ये किसके साथ लगा हुआ है? दिस के साथ लगा हुआ है, एकदम 1 by 1, साइड बाय साइड, उसके बीच में कोई गैप नहीं, कोई अदर वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस के साथ हमारा नाउन आ गया जस्ट, तो समझ लेना यहां पे हमारा क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव। दिस किसके रूप में काम करेगा? एडजेक्टिव के रूप में। जितने भी आप टाइप्स एडजेक्टिव पढ़ोगे, ठीक है, माइंड में आप बना लो कि जितने टाइप्स आप पढ़ रहे हो और प्रोनाउन में, दोनों में डिफरेंस यही रहेगा कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से के साथ यूज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिस के साथ हाउस हमारा नाउन है, ये साथ यूज हो रहा है, तो हमारा एडजेक्टिव हो जाए। जब साथ न रहे तो समझ लेना वहां पे हमारा दिस क्या काम करेगा? प्रोनाउन का काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखो अब देखो, जब किसी नाउन की ओर इशारा करता है तो वह उसकी विशेषता बताता है। जैसे देखो, दिस हाउस इज बिग,
देखो ये हाउस क्या है, बिग है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है, लेकिन यहां पर ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, दिस हाउस, यह घर, मतलब इसी घर की ओर इशारा कर रहा है कि दिस हाउस। यहां पर हमारा दिस क्या हो गया, एक डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पे दैट बॉय, वह लड़का, उस लड़के की तरफ इशारा कर रहा है, दैट। अब इसके साथ देखो बॉय, हमारा जो नाउन है जस्ट इसी के बगल में आया है, देख रहे हो ना, इसी से एकदम ज्वाइंट होके आया है। तो यहाँ पे हमारा दैट क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यदि बॉय लास्ट में होता और दैट के साथ नाउन ना आता तो दैट वहां हमारा क्या हो जाता, प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो दीज फ्लावर्स, अब देखो दीज फ्लावर्स, दीज किसके साथ, फ्लावर्स हमारा नाउन, इसके साथ, तो यहाँ पे दीज हमारा क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फ्लावर की ओर संकेत कर रहा है, डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है। अब देखो दोज बुक्स, देखो दोज के साथ हमारा बुक्स, हमारा नाउन साथ में आ गया, तो यहाँ पे दोज किसका काम करेगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप अब अच्छे से समझ चुके होंगे कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। आप ऐसे समझ लो कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बगल में आएगा, जस्ट सट कर आएगा सेंटेंस में, और प्रोनाउन के साथ सिर्फ वही वर्ड रहेगा, उसके साथ नाउन नहीं आएगा सेंटेंस में, और कहीं नाउन आएगा। ठीक है, जैसे और भी हम टाइप्स देखते हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे। देखो चलो नेक्स्ट, देखो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे हमने वर्सेस मींस दोनों कंपेयर किया, देखो यहाँ पे ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है हमारे पास, इधर क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे देखो दिस बुक इज माइन, देखो दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। अब देखो दिस के साथ बुक आ गया, अब इसमें देखो दिस इज माई बुक, देख रहे हो ना। अब बुक ये जो है इसके दिस के साथ नहीं आया, तो दिस अकेला आ गया, नाउन इसके साथ नहीं है, तो यहाँ पे दिस हमारा प्रोनाउन हो गया। लेकिन यहाँ देखो दिस के साथ हमारा नाउन आ गया, तो यहाँ पे दिस हमारा एडजेक्टिव हो गया। जैसे यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल, दैट कार, दैट के साथ कार, लेकिन इसमें देखो कि कार नहीं इसके साथ आया, लास्ट में आ गया, दैट इज रेड कार। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख रहे हो ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे चीजों को। देखो अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, बस दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जितने भी वर्ड होंगे यदि उसके साथ एकदम साइड बाय साइड उसके साथ सट कर यदि नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव का काम करेगा, यदि उसके साथ नाउन नहीं आएगा सेंटेंस में तो वो हमारा प्रोनाउन काम करेगा। बस वही एक थ्योरी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिनोट्स दैट द पर्सन आर थिंग्स नेम्ड इन द आर टेकन सिंगली आर सेपरेटली। मतलब इसके कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बताता है, मीन्स वितरण सूचक, विभाग सूचक, मीन्स मतलब प्रत्येक व्यक्ति को वन बाय वन करके जब किसी पर्सन या थिंग्स वस्तु के बारे में बात किया जाए, सिंगली वन बाय वन करके, सेपरेटली अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल देखो ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये हमारे क्या होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और यही हमारे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव, मैं डिमोन्स्ट्रेटिव बोल रहा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ये क्या है, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं वर्ड। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे कब और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब हो, मैंने बताया एक थ्योरी। इसके साथ ये नाउन देखने को मिले सेंटेंस में तो हमारा एडजेक्टिव हो जाएंगे, यदि प्रोनाउन नहीं नाउन नहीं रहेगा उसके साथ तो हमारा प्रोनाउन हो। जैसे देखो एग्जांपल इब्री गर्ल, अब इब्री के साथ गर्ल आ गया तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। इब्री गर्ल गेट्स अ प्राइज, प्रत्येक लड़की मतलब एक प्राइज पाती है, ठीक है, तो ये लड़की जो है प्रत्येक वन बाय वन सेपरेटली सिंगली की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इवरी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। ईच बॉय प्रत्येक लड़का, वन बाय वन लड़का, तो यहाँ पे हमारा ईच वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। अब देखो इसके साथ हमारा नाउन बॉय आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। आइदर मोबाइल, कोई भी मोबाइल अच्छा है, आइदर मीन्स कोई भी, दो में से कोई भी, आइदर मीन्स दो में से कोई भी एक मोबाइल अच्छा है, ठीक। आइदर के साथ आप देख रहे हो ना मोबाइल हमारा नाउन आ गया, जस्ट इसी के बगल में थे हमारा एडजेक्टिव हो गया। नाइदर देखो दोनों में से कोई नहीं, अब नाइदर मोबाइल इज गुड मतलब कोई भी मोबाइल अच्छा नहीं है। अब देखो नाइदर के साथ हमारा मोबाइल आ गया तो हमारा यहाँ पे नाइदर वर्ड जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। देख रहे हो ना कितना इजी है पहचानना। देखो दोनों में डिफरेंस करके आप देख लो, यहाँ पे ईच बॉय, ईच के साथ बॉय है तो एडजेक्टिव हो गया, ईच बॉय गुड। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने बताया था, प्रोनाउन वाले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। अब ध्यान ना, ईच के साथ नाउन आया यहाँ, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ईच के साथ यहाँ नाउन नहीं आपको देखने में, यहाँ ऑफ देखने को मिलेगा। ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपको ऑफ देखने को मिलता है, ओ एफ। ठीक है, देखो ऑफ अस, यहाँ पे देखो आइदर ऑफ द गर्ल्स, मतलब गर्ल्स में से कोई भी। अब देखो नाइदर ऑफ, ठीक है, ये सब आपको प्रोनाउन की तरह कार्य करते हुए दिखेंगे। बट यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आपको इनके साथ नाउन, आइदर गर्ल्स, देखो गर्ल आ गया, नाइदर बॉय आ गया। ठीक है, इस तरीके से दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, फिर वही बात, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या देखने को आपको मिलेगा, इंटरोगेटिव जो वर्ड होते हैं उनके साथ यदि नाउन देखने को मिले, वहां पे हमारा एडजेक्टिव काम करेगा। यदि उसके साथ हमारा नाउन नहीं रहेगा, वहां पे एडजेक्टिव काम नहीं करेगा, वहां पे क्या करेगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन काम करेगा। देखो जैसे देखो एग्जांपल देखो, विच बुक, कौन सी किताब, पुस्तक, डू यू वांट, चाहते। अब देखो विच हमारा जो है इंटरोगेटिव वर्ड है, इसके साथ देखो बुक जस्ट इसके साइड में, इसके साथ ही साथ आ गया बुक हमारा नाउन, तो यहां पे हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। व्हाट टाइम्स, क्या समय। अब देखो व्हाट के साथ हमारा टाइम जो नाउन है, ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पे व्हाट जो इंटरोगेटिव वर्ड है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट, हुज हाउस इज दिस। देखो हुज हाउस, अब हुज के साथ हमारा हाउस आता है नाउन, तो यहाँ पे हुज हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। देखो विच हाउस, अब देखो विच के साथ हाउस नाउन आ गया, तो यहाँ पे विच एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन, अब देखो ध्यान देना, काइंड ऑफ वुमेन पूरा हमारा नाउन हो गया। ठीक है, तो व्हाट के साथ एक काइंड ऑफ वुमेन है, ठीक है, तो हमारा व्हाट एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हो ना कितना इजी है पहचानना, बहुत आसान है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन मैंने अभी बताया आपको। देखो विच पेन इज योर्स, आप कौन सी कलम आपकी है, विच के साथ आपको देखो ये पेन नाउन देखने को मिल रहा है साथ साथ। अब देखो इसी में देखो यहाँ विच इज योर पेन, अब देखो उसी बात को मैंने दूसरे तरीके से कहा, विच इज योर पेन मतलब आपकी कलम कौन सी है। विच के साथ देख रहे हो, अभी नाउन आया इसके बगल में, नहीं आया, विच अकेला आया, तो यहां पर जब अकेला आ जाए तो वहां पे हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। देखो हुज बुक इज दिस, अब हुज के साथ बुक आ गया, तो नाउन आ गया साथ में, तो यहाँ पे हुज एडजेक्टिव हो गया। अब लेकिन यहाँ पे देखो हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है, हुज के साथ आया नाउन, नहीं आया, अकेले काम कर रहा है, तो यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में, प्रोनाउन वाले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो पोजेशन और ऑनरशिप। मैंने बताया था पजेसिव का मतलब होता है अधिकार सूचक, मींस अधिकार, मालिकाना हक जताते हैं। ठीक है, जो वर्ड मालिकाना अपना अधिकार जताता है किसी नाउन के ऊपर, किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर, तो वहां पे एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और इट इज यूज्ड विथ नाउन, मैंने बताया या नाउन के साथ यूज होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव कब होता है कि वह वर्ड किसी नाउन के साथ यूज हो सेंटेंस में, तो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, माई कंट्री, अब देखो फ्रेंड्स माई जो वर्ड है हमारा पजेसिव है। ठीक है, लेकिन कैसा, इसके साथ देखो कंट्री नाउन आ गया, तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव, नाउन जब साथ में आ जाए तो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे योर मैसेज, अब योर के साथ हमारा मैसेज आ गया, तो योर हमारा क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखो माई फ्रेंड्स, माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि माई के साथ हमारे फ्रेंड्स नाउन है। दिस इज माई पर्स, अब ध्यान देना यह मेरा पर्स है, यह मेरा पर्स। अब ध्यान देना यहाँ माई जो लगा है, यहाँ माई देख रहे हो ना, ये माई के साथ यहाँ देखो पर्स नाउन है, तो यहाँ पे माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, यू आर हर सिस्टर, देखो यहाँ हर के साथ सिस्टर लग गया, यहाँ हमारा हर क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। देखो डियर सिटी, तो यहाँ डियर के साथ सिटी हमारा नाउन लग गया, तो डियर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। द गर्ल इज डूइंग हर वर्क, हर के साथ वर्क हमारा नाउन लग गया, यहाँ हर पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव। हिज ब्रदर, हिज के साथ ब्रदर हमारा नाउन लग गया, तो हिज हमारा यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब पजेसिव एडजेक्टिव हमने सीखा।
अब पजेसिव प्रोनाउन भी सीखा, अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको देखते हैं। देखो जब हम प्रोनाउन आपको बता रहे थे तो हमने एक चार्ट से आपको समझाया था पर्सनल प्रोनाउन में, उसमें बताया था पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर, ये सब क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। जब इसी का जब एम्फेसाइज करके ज्यादा जोर देके हम अधिकार बताते हैं, जब किसी नाउन पर अपना अधिकार बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से बताया जाए तो वह कन्वर्ट हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन। इसमें माई का पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, आवर का आवर्स हो जाता है, योर का योर्स हो जाता है, योर का योर्स ही रहेगा, हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर्स हो जाता है, ठीक है, इट का इट्स ही रहेगा, दियर का दियर्स हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे वह पेड़ हमारा है, ठीक है, वह पेड़। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? तो दैट ट्री। अब देखो वह पेड़ साथ में आया, वह के साथ पेड़ आ गया, ठीक है, तो नाउन आ गया, तो यहां पे दैट हमारा क्या काम कर रहा है? दैट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दैट हमारा यहां पे इसके साथ नाउन आ गया तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इज, दैट ट्री इज। अब हमारा के इंग्लिश क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा के इंग्लिश क्या होगा? आवर माने हमारा। अब इसका हम पजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे, आवर्स, ठीक है, आवर्स। यहां पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं, यहां आवर्स प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, बट यहां दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है और यहां पे पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसी को हम कह दें, जैसे वह के साथ पेड़ जोड़ा गया था, जैसे कह दें वह हमारा पेड़ है, पेड़ को हमने लास्ट में कर दिया, वह हमारा पेड़ है। अब ध्यान देना, यहां पर अब आप पजेसिव प्रोनाउन नहीं पजेसिव एडजेक्टिव यूज करोगे। जैसे देखो दैट इज, अब हमारा के लिए ए एडजेक्टिव आवर यूज करोगे, दैट इज आवर ट्री, ठीक है। तो यहां पे आवर जो फ्रेंड्स हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, दैट के लिए सोचो तो दैट हमारा यहां पे प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन? क्योंकि दैट के साथ नाउन नहीं आया, नाउन यहां आ गया लास्ट में, ट्री, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, इसका किस तरीके से यूज किया जाता है इंग्लिश सेंटेंसेस और ग्रामर में, तो यही है दोनों में डिफरेंस। देखो फ्रेंड्स, और भी आप ज्यादा एग्जांपल्स देखोगे अपने टेक्स्ट बुक में तो और भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो इससे ज्यादा, बट हमने आपको अच्छे से समझा दिया दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आप देखो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग मतलब होता है जोरदार वाचक विशेषण, मींस बल, जब हम ज्यादा फोर्स देके किसी को अधिकार बताते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का प्रयोग बल या जोर देने के लिए किया जाता है, और ये देखो यही होते हैं, 3 आपको देखने को मिलेंगे। ऑन माने अपना, दी वेरी, यहां वेरी का मतलब फ्रेंड्स बहुत नहीं होता, यहां वेरी का मतलब, दी वेरी का मतलब होगा वही, जिसकी मीनिंग सेम, बिल्कुल वही, सेम, ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। ऑन माने अपना, दी वेरी का मतलब यहाँ पे बहुत नहीं होगा, यहाँ पे दी वेरी का मतलब वही, सेम, और यहाँ एक होता है सेम मीन्स बिल्कुल वही। तो इसका ये 3 आपको देखने को मिलते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में। जैसे एग्जांपल देखो, दिस इज माई ओन बिजनेस। अब देखो यहां पे ऑन देखो, ठीक है, तो ऑन जब आ गया, अभी बिजनेस नाउन के साथ आया, ठीक है। तो ध्यान देना, जब भी आप एडजेक्टिव देखोगे उसके साथ जस्ट नाउन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो दिस इज माई ऑन, तो यहाँ पे ऑन हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। देखो माई, देखो माई तो है, माई ऑन बिजनेस, माई तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसी को और जोरदार बनाने के लिए एक आ गया ऑन। माई तो माई बिजनेस, तो माई एडजेक्टिव है, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन इसी को पजेसिव को और जोरदार बनाने के लिए एक नया वर्ड जुड़ गया इसी के बीच में, ऑन। तो ऑन भी हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव को होता है, ठीक है। जैसे देखो सेकंड एग्जांपल, दिस यहाँ पे क्या काम कर रहा है? प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि इसके साथ नाउन नहीं है तो यहाँ पे दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देखो सेकंड एग्जांपल, दिस इज दी वेरी। आप देखो दी वेरी और सेम में से दोनों कोई लगा सकते हो, दोनों एक ही तरह काम करते हैं। तो दिस इज दी वेरी लगाओ या सेम लगाओ, दोनों में से कोई एक लगाओ। मैंने यहाँ ऑब्लिक करके दोनों दे दिया है। तो दिस इज दी वेरी या दिस इज दी सेम,
वुमन हु स्टोल माई, या वही महिला है जिसने मेरी पर्स चुराई। अब देखो दी वेरी या सेम के साथ देखो वुमन नाउन आ गया, तो यहाँ पे दी वेरी या सेम एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, लेकिन कैसा, एम्फेसाइजिंग। महिला तो है लेकिन कौन महिला, वही महिला, उसी महिला पर हम जोर देके बल देके बोल रहे हैं वही महिला है जो पर्स चुरा लिया है, ठीक है, तो वही महिला पर हम जोर देके बोल रहे हैं, ठीक है। वहां पर हमारा दी वेरी सेम क्या काम करेगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। तो ये था हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अब देखो प्रॉपर एडजेक्टिव, वाओ। अब देखो फ्रेंड्स प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, आपने पढ़ा है अच्छे से प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स नेमिंग वर्ड, ठीक है, तो होता है प्रॉपर नाउन। अब ध्यान देना, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेगा उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे। अब प्रॉपर नाउन क्या, जैसे इंडिया, पहले ध्यान देना, पहले इसको अच्छे से आप समझो, नहीं तो कंफ्यूजन आपको रहेगा। जैसे देखो इंडिया हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन, किसी कंट्री का नाम। अब इससे हम कह दे इंडियन, तो इंडिया से क्या बना, इंडियन के लोग इंडियन हो गए, ठीक है। तो इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन और इससे बना हुआ ये इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे ही इज एन इंडियन, तो यहाँ पे इंडियन हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि इंडिया प्रॉपर नाउन था उससे बना इंडियन, तो इंडियन हमारा एडजेक्टिव। देख रहे हो ना, प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बना। जैसे सेकंड एग्जांपल, डू यू लाइक फ्रेंच। अब देखो फ्रेंच क्या है, फ्रेंच का, ठीक है। अब देखो फ्रेंच एक फ्रांस कंट्री है, उसके प्रोडक्ट को हम उस कंट्री के प्रोडक्ट को फ्रेंच में बोलते हैं, तो फ्रांस से क्या बना, फ्रेंच बन गया। माई फादर डज नॉट लाइक जापानीज। अब जापान से क्या बन गया, जापान एक कंट्री है प्रॉपर नाउन, अब उससे जापानीज बन गया जो कि प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया, जापानीज फूड। देख रहे हो ना, इसके साथ नाउन आ गया, फ्रेंच के साथ नाउन आ गया, तो इस तरीके से ये प्रॉपर एडजेक्टिव। दे आर अमेरिकन, अब अमेरिका से क्या बन गया, अमेरिकन, जैसे इंडिया से इंडियन बना था, तो अमेरिका प्रॉपर नाउन, उससे बनने वाला अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, द मैन इज अ यूरोपियन। यूरोपियन हमारा क्या हो गया, यूरोप क्या है, एक यूरोप पूरा क्या है, यूरोपियन जो कंट्रीज होती हैं, ठीक है, यूरोपियन जितने भी कंट्रीज हैं उसमें यूरोपियन, जैसे एशिया, ठीक है, अफ्रीका, इसी तरीके से यूरोप होता है। तो यूरोप से क्या बना, यूरोपियन, यूरोप के लोग, क्या है, यूरोप एक प्रॉपर नाउन, उससे बनने वाला यूरोपियन प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो देख रहे हो कि आप प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव क्या कहा जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाएगा, ठीक है। अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। अब देखो फ्रेंड्स, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में व्हाट लगा के या व्हाट एन लगा के हम सेंटेंस को बनाते हैं। ओनली वन आपको देखने को मिलेगा, व्हाट या व्हाट एन। जैसे देखो एग्जांपल, व्हाट क्या, यानी सरप्राइज वाली चीजें। एक्सक्लामेटरी क्या होती है, सरप्राइज, आश्चर्य वाली चीजें बताता है कि व्हाट अ प्लेस, क्या जगह है। जैसे आप कहीं गए घूमने, जगह देख के बोले व्हाट अ प्लेस, कितना सुंदर जगह है, ठीक है, क्या जगह है, सरप्राइज हो गए। तो वहां पर देखो ये प्लेस हमारा नाउन है, अब इसके साथ व्हाट आ गया, क्या आ गया हमारा, व्हाट आ गया। तो ये व्हाट हमारा क्या काम कर रहा है, इस नाउन के लिए काम कर रहा है। तो देखो दोनों साथ में आए हैं नाउन के साथ, तो व्हाट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे देखो व्हाट अ सीन, क्या सीन है, तो इस नाउन के साथ आया है, व्हाट हमारा क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो व्हाट है यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव में काम कर रहा है, ठीक है। अब ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है, गर्ल के बारे में बता रहा है, तो ब्यूटीफुल भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है। तो व्हाट अ भी है हमारा एडजेक्टिव है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, और यहाँ ब्यूटीफुल एक और भी एडजेक्टिव आ गया जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, गर्ल की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। और ये व्हाट किसके बारे में, पूरे ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में बता रहा है, ठीक है। व्हाट अ पिक्चर, कितना अच्छा तस्वीर है, मतलब क्या तस्वीर है। तो व्हाट इस पिक्चर नाउन के बारे में बता रहा है, तो व्हाट हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव व्हाट लगा के बनाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स
आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जितने भी हैं, आपको अब कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि एडजेक्टिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है और इसको हम कैसे आसानी तरीके से यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपने सेंटेंसेस में, इन इंग्लिश ग्रामर, एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, पजेसिव, एम्फसाइजिंग, प्रॉपर एंड द लास्ट एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो ये था हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने इसी से रिलेटेड बात किया। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आपके पास यदि माइंड में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर कमेंट। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।